जय श्री राम, जय माता छिन्नमस्तारी। बंधुजनों, आज हम बात कर रहे हैं केतु ग्रह पे। बहुत से लोगों को छाया ग्रह बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। जैसे केतु हमारे जीवन में खराब होता है तो प्राय पेट की समस्या रहती है। टांग फ्रैक्चर हो जाए तो उसको हमेशा के लिए काटना ही पड़ता है, वो ठीक होने की संभावना बहुत कम रहती है। उसके बाद अगर हम केतु की दशा में अपने जीवन में किसी से मित्रता करते हैं तो वो धोखा होना शुरू हो जाता है। अगर हम ग्रस्त जीवन की ओर प्रवेश करते हैं तो कहीं पे लड़ाई झगड़ा और अनेक तरह के जीवन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। केतु कई तो बच्चों का जन्म ही नहीं होता, कई घरों के अंदर बेऔलाद कर देता है माता पिता को। ये केतु के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं। तो हमें इनको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें केतु की शुभता बढ़ानी चाहिए। पहले दिन तो एक लोहसनिया, बिल्कुल कैट आइज, बिल्ली की आंख की तरह चमकने वाला केतु लोहसनिया होना चाहिए। वो चांदी में आप मध्यम उंगली में धारण कर सकते हैं। हमारा केतु शुभ होगा। काले अथवा सफ़ेद रंग की गाय, जो गाय पालने का शौकीन रखता है, काले और सफ़ेद दोनों मिक्स हो, चित्रा गाय बोलते हैं उसको, उस गाय को पालें। चित्रे रंग के कुत्ते को रोटी देनी चाहिए। 7 किल और चूने का पत्थर हमारे चित्रे कपड़े में बांधकर, 7 लोहे के किल और चित्रा उसका चूने वाला पत्थर, उसको यथाशक्ति होता लिखा हुआ इसमें कोई नहीं है, उसमें चित्रे कपड़े में बांधकर सिर से अपने 7 बार एंटी क्लॉक घुमाकर जल प्रवाहित करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और बंधुजनों, सप्त धातु का कड़ा हमेशा पहन के रखना चाहिए। केतु आपको कभी नुकसान नहीं देगा, जिससे आपका पेट ठीक रहेगा। हो सके तो सप्त धातु अपने धारण करनी है और उसके साथ साथ सप्त धातु का पात्र बना के उसमें भोजन भी कर सकते हैं, तो आपके लिए शुभता बढ़ी रहेगी और उसका नुकसान होने की संभावना बिल्कुल कम होगी। जिन लोगों का पेट खराब रहता है या नाभि उतर जाती है, उसको 7 रंग का धागा लेकर पैर के अंगूठे में उसको बांध के रखना चाहिए। उसकी नाभि ठीक रखता है, केतु कभी उसकी नाभि खराब नहीं होने देता। जो लोग अगर अधिक उसमें हाई लेवल की जॉब की ओर जा रहे हैं, उनको रुकावट पैदा हो रही है, तो उसको मद मास आदि छोड़ना होगा, बिल्कुल सेवन ना करें। उनका केतु अशुभ हो जाता है, अशुभ फल नहीं देता। लहसुन की 7 चूलियाँ अथवा 7 प्याज जे सिर से घुमा के आप हर मंगलवार को जल प्रवाहित करें, तो आपका केतु कभी खराब नहीं होगा। केतु को ठीक करने के लिए आप बहुत से चीज़ें छोटी छोटी आप धारण कर सकते हो, जिससे आपके लिए या आपके परिवार के लिए कभी अरिष्ट कारक नहीं होता। केतु का जो ग्रह है वो, उसकी जो आदि देवी है, वो इष्ट देवता है, वो भैरवी देवी है। और भैरवी देवी की उपासना आपने अवश्य करनी चाहिए। द्वादश विद्या के बीच उनका कोई 8वां स्थान है, तो आपके लिए शुभ और श्रेष्ठ रहेगी। आपको अगर किसी चीज़ की दिक्कत हो रही है, बनते काम रुक रहे हैं, तो साथ साथ में आप किसी साधु या संत के लगातार, अगर आपके आसपास कोई साधु संत रहता है, उनको भोजन खिलाएं 41 डे, तो आपकी रुकी हुई समस्या का हल हो जाएगा। जिन लोगों के अगर संतान उत्पन्न नहीं होती, उनको खास करके केतु के नैमित्तिक एक कैं की थाली में लगातार भोजन करना चाहिए। उसके बाद उस थाली का दान कर देना चाहिए, आपके घर संतान अवश्य होगी। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, प्राय एक चीज़ पे ध्यान रखना है, तो आप भगवान शिव पे लगातार काले और सफ़ेद तिल मिक्स करके लगातार आप जल चढ़ाने के बाद 48 दिन लगातार शिव के ऊपर चढ़ाएंगे। हो सके तो रुद्राभिषेक डेली करें, अथवा नहीं कर सकते हैं तो 20 मिनट तक रुद्र जल चढ़ाए भगवान शिव पे, तो आपकी जो मनोकामना पूर्ण होगी। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में बदलने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन आप इतना ही भी करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन होगा। जय श्री राम, जय माता छिन्नमस्तारी।